everyone, welcome to this Itiwala Gurukul. I am your teacher Priyanka Das. I am a research scholar from University of Bardhaman. तो इस चैनल में आपको पेपर 1 का प्रिपरेशन करवाया जाता है, पेपर 2 का सोशोलॉजी का क्लासेस आपको जो है वो मिल जाएगा, है ना। और EVS का भी आपको क्लास मिलेगा और वो राइमा मैम लेती है, तो आप उन्हें भी देखिएगा या फिर आपके जितने भी सारे फ्रेंड्स हैं उनके साथ शेयर करवा दीजिएगा, ठीक है। मैंने ग्रेजुएशन किया है मालदा वुमेंस कॉलेज से, मैंने पोस्ट ग्रेजुएट किया है यूनिवर्सिटी ऑफ कोरबोंगो से, उसके बाद मैंने नेट WB सेट और गेट क्वालिफाई किया है, ठीक है। अभी मैं रिसर्च स्कॉलर हूँ यूनिवर्सिटी ऑफ बर्धमान से। तो इस वीडियो में हम जिस टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे वो है एनवायरनमेंट एंड सोसाइटी, यूनिट 7। क्या है, आपने पेपर 1 में एक यूनिट नोटिस किया है, वो पीपल एंड डेवलपमेंट से आता है, तो उससे काफ़ी ज़्यादा मिलता जुलता ये एक टॉपिक है, ठीक है। और ये मेरा लोगो नहीं है, तो प्लीज़ इसे आप अवॉइड कीजिए। मेरा लोगो अलग है, इस चैनल का लोगो, आपका लोगो, आपका चैनल का लोगो जो है वो अलग है, तो उसे आप ध्यान मत दीजिए और आपको दिखाई भी शायद नहीं देगा, खैर जाने दीजिए। तो यहाँ पर देखिए, पहला जो टॉपिक है सोशल एंड कल्चरल इकोलॉजी डाइवर्स फॉर्म्स। यहाँ पर देखिए जापानीज़ गार्डन का जो टेक्निक है वो अलग है, राइस टेरेस फार्मिंग कम्युनिटी अलग होता है, ट्रेडिशनल अफ्रीकन विलेज अलग होता है, अर्बन रूफटॉप गार्डन हो सकता है। तो सोशल एंड कल्चरल इकोलॉजी जो है, यहाँ पर ये जो सारे इमेज है, हाँ ये रिलेवेंट है, लेकिन हमें ये नहीं पढ़ना है। सोशोलॉजी इतना आसान अगर होता तो क्या ही होता, हाँ हर एक कैंडिडेट जो है JRF क्वालिफाई करता, पर हमें यहाँ पर जो पढ़ना है वो रिलेटेड थ्योरीज पढ़ना है, ठीक है। इन सब के ऊपर जितने भी सारे हमें थ्योरीज देखने को मिलता है वो सारी थ्योरीज पढ़ना है। थिंकर्स क्या कह रहे हैं, उनके ऊपर क्या क्या जो बुक्स है उसे हमें पढ़ना है। सोशल इकोलॉजी हो गया, ह्यूमन इकोलॉजी हो गया, कल्चरल इकोलॉजी हो गया, ये सारे टॉपिक्स जो है इसे पढ़ना है और उन सब के डिफरेंस भी हमें जानना है, ठीक है। उसके बाद आप देखिए यहाँ पर टेक्नोलॉजिकल चेंजेस की बात कर रहे हैं, एग्रीकल्चर, बायोडाइवर्सिटी, है ना। टेक्नोलॉजी के वजह से हमारे एग्रीकल्चर में क्या क्या जो चेंजेस है वो हमें देखने को मिले हैं। जैसे कि हमें ग्रीन रेवोल्यूशन देखने को मिला था, है ना। व्हाइट रेवोल्यूशन के बारे में पता है आपको, व्हाइट रेवोल्यूशन भी हुआ है। इस सब को याद करना है, किसके वजह से हुआ है, किसने दिया है और क्यों दिया है और क्यों ये ज़रूरत थी हमारे इंडिया में, उनसे हमें क्या प्रॉफिट हुआ है, ये सब भी हमें जाना है। और आपको ये भी याद रखना है कि ग्रीन रेवोल्यूशन जो है वो हर जगह काम नहीं आया, ठीक है। किसी किसी जगह पर हमें बहुत अच्छा रिजल्ट मिला और किसी जगह पर हमें एकदम भी रिजल्ट नहीं मिला, ओके। उसके बाद देखिए इंडिजिनस नॉलेज जो है उसे हमें पढ़ना है। इंडिजिनस नॉलेज में क्या होता है, एथनो मेडिसिन क्या होता है, इंडिजिनस नॉलेज आपको पता है ना। आपने आयुष का नाम सुना है, क्या है आयुष? आयुर्वेद के ऊपर जो भी डॉक्टर्स होते हैं उन्हें हम आयुष कहते हैं, उस सिस्टम को हम आयुष कहते हैं। तो ऐसे ही बहुत सारे जीके हैं जो हमें याद रखना है। उसके बाद देखिए जेंडर एंड एनवायरनमेंट। बहुत सारे थिंकर्स ऐसे हैं जो कहते हैं कि हमारे जो महिला है उसे अगर हम नेचर की तरह देखें तो हम ये समझ पाएंगे कि कैसे हम, जैसे एक औरत अपनी पूरी ज़िंदगी में एक्सप्लॉइट होते हैं, है ना, हमारी पैट्रियल की सोसाइटी में, वैसे ही बहुत सारे ऐसे एनवायरमेंटल इश्यूज़ है जिसे हम कंपेयर कर पाएंगे। जेंडर एंड एनवायरनमेंट जो है एक दूसरे के साथ बहुत अच्छी तरह से रिलेटेड है। 5 नंबर अगर आप देखेंगे, 5 नंबर फॉरेस्ट पॉलिसीज़ क्या है, आदिवासी एक्सक्लूशन। देखिए हमारे जो फॉरेस्ट है ना, उस फॉरेस्ट के ऊपर एक जो है ट्राइबल सोसाइटी की एक जो एक्ट है, एक्ट के द्वारा वो लोग फॉरेस्ट की चीज़ें हैं जो इस्तेमाल कर पाते हैं, ठीक है।
इस्तेमाल कर पाते हैं। मेरी हिंदी बहुत ही ज़्यादा बुरा है, तो मेरी हिंदी के ऊपर कंसंट्रेशन ना करके आप चैनल की कंटेंट के ऊपर कंसंट्रेशन कीजिए। जो मैं समझाने की कोशिश कर रही हूँ आप उसे समझिए, ठीक है। तो फॉरेस्ट पॉलिसीज़ जो है हमें उसे याद रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आदिवासी कौन से फॉरेस्ट में किस जगह पर कौन से ट्राइब रहते हैं, कौन से आदिवासी रहते हैं, एक्सक्लूशन क्या होता है ना। बहुत सारे ऐसे जगह है जहाँ पर डेवलपमेंट के नाम पे वहाँ से ट्राइबों को हटाया जाता है, क्यों हटाया जाता है उसे भी हमें याद रखना है। 6 नंबर आपको क्या देखने को मिलता है, इकोलॉजिकल डिग्रेडेशन एंड माइग्रेशन। इकोलॉजी के वजह से किसी जगह पर बहुत सारा फॉरेस्ट था, रिवर थी, तो उस जगह के ऊपर जो है ह्यूमन सोसाइटी बहुत दिनों से अपने सोसाइटी को ग्रो किए थे, लेकिन अचानक से जब वहाँ पर डेवलपमेंट हमें दिखने को मिलता है, वो जगह बहुत ज़्यादा दूषित हो जाता है, तब वहाँ से जो ह्यूमंस है वो फोर्स्ड होते हैं कि उस जगह से निकल जाए, है ना। हमारे इंडिया में भी बहुत सारे ऐसे जगह है, ठीक है। आपको पता है यूरेनियम जहाँ से निकलती है, जहाँ से इसे निकाला जाता है, वहाँ की हालत कितनी बुरी हो चुकी है। जहाँ की इंडस्ट्रियल सोसाइटी में वहाँ की एक एयर क्वालिटी इंडेक्स कितना गिर चुका है। तो ये सभी हमें इस यूनिट में याद रखना है। मैंने पहले ही कहा था कि पीपल एंड डेवलपमेंट की जो यूनिट है और ये यूनिट है ये बहुत ज़्यादा मिलता जुलता है। तो आप इसे साइमल्टेनियसली अगर पढ़ेंगे ना, एक साथ अगर शुरू करेंगे तो आपका बहुत मदद होगा, ठीक है। उसके बाद देखिए ये यूनिट 8 वाला जो आपको दिख रहा है ना, ये यूनिट 8 नहीं है, यूनिट 7 ही है, तो इसे याद रखिए और इस टाइटल को आप मत लिखिए, ठीक है। यूनिट 7 का जो टाइटल है वो मैं पहले स्लाइड में दे चुकी हूँ। डेवलपमेंट, डिस्प्लेसमेंट एंड रिहेबिलिटेशन। किसी जगह अगर डेवलपमेंट हो रहा है, जैसे कि देखिए यहाँ पर एक डैम की पिक्चर दिया गया हुआ है, यहाँ पर डैम जो है वो क्रिएट हुआ है। तो यहाँ पर डैम होने की वजह से तो इंसान नहीं जाएगा, लेकिन आपको ये सोचना है कि इस डैम की वजह से बहुत सारे एनिमल्स जो है, बहुत सारे बर्ड्स जो है वो क्या हो जाता है, इस जगह पर नहीं जा पाते हैं, या फिर बहुत ज़्यादा मतलब डिग्रेड हो जाता है वो जगह कि वो लोग माइग्रेट कर जाते हैं दूसरी जगह पर, या फिर वो लोग इस दुनिया से ही विलुप्त हो जाते हैं। देखिए डिस्प्लेसमेंट हो गया, उसके बाद रिहेबिलिटेशन हो गया। तो हमें ये भी याद रखना है। अगर आप इंसानों की बात करें तो आपने ये तो सुना होगा कि बहुत सारे ऐसे कम्युनिटी है जो अपने खुद के जगह पर नहीं रह पाते हैं, वो दूसरे किसी जगह पर जाके रहते हैं। बहुत सारे ऐसे कंट्री है, हमारे कंट्री में भी बहुत सारे ऐसे कम्युनिटी है जो रहते हैं जो खुद के जगह पर नहीं रह पाते हैं। वाटर एंड सोशल एक्सक्लूशन की अगर आप बात करें तो आप ये देख सकते हैं, फुल एक्सेस टू क्लीन एंड प्लेंटीफुल वाटर, इम्प्रोवाइज्ड एंड लॉन्ग क्यूज ट्रैप। ओके, ये सब की ज़रूरत नहीं है, बस आप इसे सोचिए कि वाटर एंड सोशल एक्सक्लूशन क्या होता है। वाटर से रिलेटेड जो भी सारे हमारे पास जीके है उसे हमें पढ़ना होगा। डिज़ास्टर एंड कम्युनिटी रिस्पॉन्स, डिज़ास्टर के ऊपर हमें जो भी सारे डेफिनेशन होते हैं, WHO ने जो भी कहा है उसे हमें याद रखना है। कम्युनिटी रिस्पॉन्सेस क्या होता है उसे याद रखना है, ठीक है। एनवायरमेंटल पॉल्यूशन, पब्लिक हेल्थ एंड डिसेबिलिटी। पॉल्यूशन के वजह से हमें क्या मतलब हेल्थ कंडीशंस जो है क्या क्या हो सकता है उसे हमें याद रखना है। जैसे कि पर्टिकुलेट मैटर की वजह से बहुत सारे ऐसे डिजीज़ेज़ है जो हमें देखने को मिलता है, और ऐसे टाइप के क्वेश्चन जो है हमें देखने को मिला है। जैसे कि पुलमोनरी डिजीज़ होता है, जैसे कि मेरी भाई को हुआ था जब हम लोग बद्रीनाथ धाम जा रहे थे ना, तो मैंने जो रूट चूज़ किया था वो बिल्कुल गलत था, क्योंकि उस रूट में ना क्या होता है, सीमेंट वहाँ पर तैयार किया जाता है ओपन एनवायरनमेंट में। तो जितने भी सारे पौधे हैं वो सब के ऊपर एक लेयर बन गया है, मतलब उन सब से ऑक्सीजन भी नहीं निकलता होगा। तो उस जगह से जब हम लोग गुजर रहे थे ना, और वो 2-3 घंटे की जर्नी थी, और बद्रीनाथ धाम वेस्ट बंगाल से आप जाओगे तो बसेस भी जो है लिमिटेड होते हैं, तो छोटे छोटे बसेस होते हैं, तो ज़्यादा वक्त भी लगा था। और मेरी भाई की जो तबीयत है वो बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया था, मतलब वो इतना ज़्यादा खांसता था कि लगता था कि अब वो मर ही जाएगा।
तो एक बहुत ही ज़्यादा पर्टिकुलर मैटर जो है हमारे हेल्थ के ऊपर बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करता है, ठीक है। जैसे कि आप मेरी बात करो, जब मैं अपने सिटी में रहती हूँ तो वहाँ पर एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है बहुत ज़्यादा गिर चुका है, लेकिन जब मैं अपने कैंपस में रहती हूँ तो मैं अभी बहुत ज़्यादा सही हूँ, मतलब कोई भी ऐसी खांसी नहीं होती, कोई भी छींक नहीं होती। तो वो ग्रीन कैंपस है ना, तो इसी का ही फ़ायदा है कि मैं अभी ठीक हूँ। मुझे याद भी नहीं है कि लास्ट टाइम मैंने कब एलर्जेंस की मतलब एलर्जी की दवाई ली थी। तो ये सब भी हमें याद रखना है इसी यूनिट में। एनवायरमेंटल मूवमेंट्स, हाँ ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो इसे हमें याद रखना है। जैसे कि आप ये डैम देखते हो ना, बहुत ही ऐसे फेमस एक एनवायरमेंटल मूवमेंट है, जो आप अगर याद कर पाओ तो कमेंट कर देना कि एक डैम को बनाने के लेकर एक मूवमेंट हुआ था, ठीक है। उसे आपको याद करके कमेंट करना है और वो मूवमेंट जो है किसने लीड किया था, ठीक है। तो आशा रखती हूँ कि आपको इस यूनिट में थोड़ा बहुत आइडिया आ जाएगा कि क्या आपको पढ़ना है ना। अगर आपने इतना कर लिया तो उसके बाद हम क्लासेस शुरू करेंगे। जल्दी ही यहाँ पर बहुत सारी क्लासेस आने वाली है, कोशिश करूँगी कि कंप्लीट कर दूँ। एक 70 डेज़ की जो है स्ट्रैटेजी लेकर आऊँ ताकि आप लोगों की मदद हो जाए। चलिए आपसे मिलते हैं बाद में। अगर आपको लगता है कि इस चैनल से आपको फ्यूचर में बेनिफिट्स मिल सकता है तो लाइक कीजिए, शेयर कर दीजिए, क्योंकि सब देखिए सब्सक्राइब तो मैटर तो ज़रूर करता है, तो सपोर्ट आपकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो अगर आपको लगता है हेल्पफुल है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच। आपसे मिलते हैं बाद में दूसरे सेशन में। थैंक यू।